तो नमस्कार आप सभी प्यारे साथियों को। तो आप सभी का वीके साइंस यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत है। तो यहाँ पर मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। इस प्रकार का एग्जाम के अंदर किसी भी प्रकार का आपका पैटर्न देकर के पूछा जाए कि इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए या फिर ए और बी के मध्य इसका प्रतिरोध ज्ञात करना। आप सभी को पता है प्रतिरोध को आर से लिखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का चाहे आपके सामने इस प्रकार के भी डायग्राम क्यों ना आ जाए, आप हर एक का बस एक विधि आप सीख लो, इससे आप ज्ञात कर सकते हो। चाहे किसी भी प्रकार से आपसे पूछ लिया जाए, जैसे कि यदि इस प्रकार से भी पूछ लिया जाए आपसे कि आप किस प्रकार से इनका ज्ञात करोगे, तो भी आप बड़े आसानी से ऐसे सवालों को कर सकते हो। चाहे किसी भी प्रकार का आपको स्ट्रक्चर दिया जाए कि इसका आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो किस प्रकार से इन क्वेश्चन को आप अटेंड करोगे, तो आप बिल्कुल इसे एक वीडियो को ध्यान से देख लेना, आपके ऐसे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहला मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए ए और बी के मध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर कोई आप धारा प्रवाहित करवा दो, विद्युत धारा। जैसे कि मैंने माना कि इस चालक तार के अंदर या फिर जो भी चालक आपको दिया गया है इसके अंदर विद्युत धारा आई भेजता हूं। जहां पर भी विद्युत धारा दो भागों में बट जाए, समझ लेना कि वो समांतर क्रम होगा। जहां पर भी विद्युत धारा दो भागों के अंदर बट जाए, दो भागों के अंदर अलग अलग भागों के अंदर जाने लगे, तो समांतर क्रम होगा। यदि सीधी सीधी धारा जा रही है, इसका मतलब वो श्रेणी क्रम है। तो आप इधर देख रहे हो आई धारा हमने भेजी बिंदु ए से, कोई भी मैंने यहाँ पर सेल या फिर बैटरी लगा दी, और ये फिर मैं यहाँ पर धारा भेज रहा हूं, ठीक है। इस प्रकार से कोई मैं धारा भेज रहा हूं, तो यहाँ पर माना आई धारा भेजी है, तो यहाँ पर आई धारा आएगी, यहाँ तक आई। यहाँ पर देखो दो रास्ते दिख रहे इस धारा को। अब आई धारा है वो दो भागों के अंदर बट जाएगी, मतलब यहाँ पर मैं I1 भेज देता हूँ, यहाँ पर I2 भेज देता हूँ, और फिर वापस इसके अंदर I1 I2 और फिर वापस धारा यहाँ पर मिलकर के I1 और I1 मिलकर के वापस I बन जाएगी। थोड़ा सा यदि आपने समझ लिया तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी आगे। तो यहाँ पर देखो धारा दो भागों में बट गई, और मैंने कहा जहां पर धारा दो भागों में बट जाती है इसका मतलब आपको वहां पर श्रेणी समांतर क्रम लगाना है। तो सबसे पहले तो इनका समांतर क्रम ज्ञात कर लो। मैं इसको मान रहा हूं R1, इसको मान देता हूं R2 और इसको मान लेता हूं R3। तो सबसे पहले तो आपके पास में R1 का मान 6 ओम, R2 का मान भी 6 ओम है। तो सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि श्रेणी समांतर क्रम के अंदर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R बराबर 1/R1 का मान आपको पता है 1/6 है, प्लस इसका मान भी 1/6 है। अब आपको क्या करना है कि इनका आप एलसीएम ले लो। अब देखो सबसे पहले एलसीएम 6 आ गया इनका, तो 1 + 1 बराबर 2/6। तो इधर देखते हो 1/R का मान हमारे पास में 2/6 आया। तो R ज्ञात करना है, तो R को भी पलटो तो 6 भी ऊपर जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। तो R बराबर 6/2 बराबर 3 ओम। अब ये किसका प्रतिरोध आया है? इस पूरे का प्रतिरोध हमारे पास में 3 ओम आया है। तो यहाँ पर मैं आपको डायग्राम साफ करके वापस डायग्राम बना करके बता रहा हूं। तो देखो हमने इस पूरे का ज्ञात कर लिया, इस पूरे का हमारे पास में 3 ओम आया। अब मैं इसको सिंगल बना रहा हूं, अब 3 ओम आया है। अब यहाँ पर धारा आई आ रही है, तो धारा सेम आगे जा रही है। इसका मतलब जिसमें धारा समान श्रृंखला के रूप में समान क्रम में आगे बढ़े, तो वहां पर आपको श्रेणी क्रम समझना है। तो यहाँ पर ये श्रेणी क्रम के अंदर आ जाएगा। तो इसके अंदर भले ही अब R1 इसको मान लो आप, ये भी 3 ओम आ गया हमारे पास, और ये R2 मान लेता हूं मैं यहाँ पर। तो R बराबर R1 प्लस R2 श्रेणी क्रम में प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला है। R1 की जगह आप 3 ओम रख लो, प्लस R2 की जगह 6 ओम रख लो, बराबर 9 ओम आपके तुल्य प्रतिरोध, ये आ जाएगा आंसर। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर आप कमेंट करें, ताकि मैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो के सामने लेकर के प्रस्तुत हो सकूं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।